सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ द टफेस्ट लेक्चर्स ऑफ दिस सेक्शन जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ वी आर गोइंग टू प्रूव द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। तो एंगुलर वेलोसिटीज की एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जिस पे बेस्ड पाथफाइंडर में बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, आई थिंक सो। वो सॉल्व अपन करते हैं इसी प्रॉपर्टी को यूज, लेकिन इतना ज़्यादा यूज नहीं करते जितना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दिस लेक्चर इज ऑल मे ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट फॉर सम टीचर्स बिकॉज दिस थ्योरी इज अप टू नेक्स्ट लेवल, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत अच्छे लेवल की थ्योरी है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि ये जो व्हील है ये डबल रोटेशन कर रहा है, मतलब दो एक्सिस के अबाउट ये व्हील जो है रोटेट कर रहा है। फाइन। और अपन ने बोला कि इसकी जो नेट काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, हाफ आई एक्स ओम स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर। इसका पूरा अपन ने इंटीग्रेशन किया था, उसको डिफरेंशिएट वगैरह किया, सब कुछ किया था अपन ने, वहां से वो कंक्लूजन किया। इस बार अपन क्या बात करने वाले हैं, देखो यार अपने पास क्या होता है। अपन ने क्या पढ़ा, मैंने आपको ये चीज प्रूव की थी कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, है ना। ये मैंने प्रूव किया। तो ये तो कब था, ये किसी भी रिजिड बॉडी, कोई 2D बॉडी, सबके लिए ये चीज वैलिड है, हर दम ये डेरिवेशन होल्ड करेगा जो मैंने आपको बताया था। वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब अपन बोले जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन ये चीज मेजर कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट खुद किसी रिलेटिव वेलोसिटी से कहीं मूव कर रहा है तो अपने को इसमें वो रेफरेंस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जैसा दिखता है ना, जितना सिंपल उतना सिंपल है नहीं। जेई एडवांस 2016 में पूछ चुके हैं और जेई इसको टाइम आने पे दोबारा पूछेगा। जब ये फॉर्मूला पूछ के वो क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त टफ बनाएगा। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा जेई एडवांस 2016 में एक डबल रोटेशन का क्वेश्चन आया था, रोटेशनल मोशन का, विच इज स्टिल टुडे अ नाइटमेयर फॉर मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस लेक्चर में आँख कान सब खुले रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छे से सुनना है, एक 10 सेकंड में आपको नींद आएगी, सब गया ऊपर से, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, ये रेफरेंस पॉइंट जो है ये भी अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वी वेक्टर विल बी ओमेगा क्रॉस आर प्लस वी रेफरेंस। अब देखो अपन क्या करते हैं अपने केस में। अब अच्छा, अब मैंने केस क्या लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। सो कंसिडर अ व्हील विच इज अ रिजिड बॉडी डिनोटेड बाय कैपिटल बी। मैंने ऊपर लिखा है ना रेड पेन से, तो नोटेशन अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सो कंसिडर अ व्हील which is a rigid body denoted by capital B. Now this wheel is rotating with a relative velocity omega, with a relative angular velocity omega about the y-axis, which is j cap. ठीक है। And this j cap is denoted as frame 1. This is considered as frame 1. And the same wheel is also rotating about x-axis, which is the axis of frame 2, about an angular velocity ohm I cap. ठीक है। Now we need to find the angular velocity of frame 2 relative to frame 1. We need to calculate the angular velocity of frame 2 relative to frame 1. That is our task. And so that, तो जो ओमेगा 21 आता है वो कितना आता है, ओमेगा b1 minus ओमेगा b2, where ओमेगा b1 is the angular velocity of the rigid body in frame 1 and omega b2 is the angular velocity of the rigid body in frame 2. ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू करते हैं अपन को ये चीज प्रूव करनी है। अब ये जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है इसके दो एप्लीकेशन है अपने पास, दो तरह से ये अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज, रेफरेंस पॉइंट जो है दैट इज कंसिडर, मैं इस पॉइंट को कुछ भी ले सकता हूँ, दिस कैन बी एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। बट अपन मैटर को सिंपली निपटाने के लिए इसको लेने वाले हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे रहता है और इस पॉइंट के रिलेटिव, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिजिड बॉडी का हर पॉइंट प्योर रोटेशन करता है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया इस लेक्चर के लिए, इसको भी डिटेल में पढ़ लेंगे, डोंट वरी। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इस व्हील का मैंने लिया ये, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कैपिटल आर। मैंने इसको बोला कैपिटल आर। द सेंटर ऑफ फ्रेम 1 इज ओ डैश एंड द सेंटर ऑफ फ्रेम 2 इज ओ, राइट। एंड दीज जो सेंटर्स है ना इन दोनों फ्रेम्स के, जरूरी नहीं है कि कोइंसाइड करे, लेकिन इस केस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ओ और ओ डैश दोनों ओरिजिन है अपने, दोनों ओरिजिन पे लाई करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पे हो, अलग भी हो सकते हैं। तो जनरल केस अपन यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। अब देखो, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर प्लस वी रेफरेंस। इसके दो एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अपन बात करें अगर, तो देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आर वेक्टर इन फ्रेम 1। सो वेलोसिटी ऑफ आर वेक्टर, सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आर इन फ्रेम 1 इज 0, अपन जानते हैं। तो फ्रेम 1 में पॉइंट आर तो रेस्ट पे है भाई, ये एक्सेस है, ये भी ऐसे घूम रहा है, तो पॉइंट आर कहाँ घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पॉइंट आर इज एट रेस्ट। सो वी वेक्टर है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आर इन फ्रेम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आर इन फ्रेम 2, राइट, प्लस angular velocity of frame 2 with respect to frame 1 cross
angular velocity of frame 2 with respect to frame 1 cross OR vector. OR is the position vector of the center of rotation. That is the position vector of the center of right. Instantaneous center of rotation का क्या है? Position vector है. That is also instantaneous. ये इसका पहला एप्लीकेशन. बात करते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन की. ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका? तो अगर अपन बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इन फ्रेम 2. अपन ने क्या किया था पिछले लेक्चर में? अपन किसी भी थीटा एंगल पे गए थे. थीटा एंगल पे गए अपन और अपन ने डी थीटा का एक एलिमेंट लिया था. इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज आवर पॉइंट पी विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इस पॉइंट की फ्रेम 1 में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की जो फ्रेम 1 में स्पीड होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी? vp1. और इसी पॉइंट की फ्रेम 2 में, ये फ्रेम 2 है, एक्स एक्सिस क्या है अपना? फ्रेम 2 में मैंने ग्रीन से एनसर्कल कर रखा है, देखो. तो पॉइंट पी की फ्रेम 2 में जो भी वेलोसिटी है वो कितनी है? vp2. नाउ दिस कैन बी रिटन एज v, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट r इन फ्रेम 2. अगर मैं फ्रेम से बाहर निकल चुका हूं तो मुझे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. अगर मैं फ्रेम में हूं तो मुझे सेम एंगुलर वेलोसिटी जिस फ्रेम में मैं हूं, दैट क्रॉस व्हाट? आर पी वेक्टर. आया मजा? ठीक है, तो ध्यान से देख लो. वी आर वन वेक्टर जो है, तो सेम फॉर्मूले के दो एप्लीकेशन आपको क्लियरली बता रहा हूँ. ये इक्वेशंस अपने काम भी आने वाली है. तो यार अब देखो, अपन को चीज़ों को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा सीखना पड़ेगा. और वेक्टर अलजेब्रा अपने को आता ही है, तो उस वेक्टर अलजेब्रा को काम में लेके अपने को ओमेगा 21 इज इक्वल टू ओमेगा b1 माइनस ओमेगा b2 प्रूव करना है. ठीक है, तो देखो ओमेगा p2 इज इक्वल टू दिस. नाउ ये चीज जीरो, इसको मैं जीरो लिख नहीं रहा हूँ, सब कुछ काम आएगा, डोंट वरी. अब अपन क्या कर सकते हैं? अपने को vp1, तो vp1 से आप क्या समझते हैं? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इन फ्रेम 1. ये कितना है? ये अपने को निकालना है. तो दिस कैन बी रिटन एज v कितना होता है? ओमेगा क्रॉस r होता है ना. तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इन फ्रेम 1 इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इन फ्रेम 1 क्रॉस rp वेक्टर. ओमेगा क्रॉस r, ऐसे ही किया था पहले भी. तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा b1 वेक्टर कितना है बताओ? सो ओमेगा b1 वेक्टर और ओमेगा b2 वेक्टर मैं अलग से लिख देता हूँ आपके लिए. तो देखो ओमेगा b1 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू, ओमेगा b1 वेक्टर इज ओमेगा j कैप एंड ओमेगा b2 वेक्टर दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इन फ्रेम 2. तो नोटेशंस सबस्क्रिप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए. दैट इज इक्वल टू ओम आई कैप. अब एक बात बताओ, ये चीज कितनी है? अभी अभी मैंने लिखी थी, दैट इज ओमेगा इनटू j कैप, ओमेगा j कैप क्रॉस. Now RP vector is the instantaneous position vector of point P with respect to the instantaneous center of rotation in frame 1. So RP vector कितना है? तो अपन बात कर रहे थे RP vector की. तो RP vector होगा cos थीटा k कैप. So this is cos थीटा k कैप plus sin थीटा i कैप. तो ये तो अपन पिछले वाले लेक्चर में भी निकाल चुके हैं, तो थोड़ा आप कंफर्टेबल होने चाहिए इसमें, है ना. लेकिन फिर भी मैं तो कर ही रहा हूँ. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इन फ्रेम 1 वेक्टर इज गिवन बाय ओमेगा. तो जे क्रॉस के कितना होता है बताओ? तो जे ऊपर लेंगे तो जे क्रॉस के होगा आई. सो दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है, ये चीज आर है, वेक्टर पूरा नहीं लिखा अपन ने. सो दैट इज ओमेगा आर. और जे क्रॉस के कर रहे थे अपन, है ना, राइट. तो जे क्रॉस के दैट इज आई. तो कॉस थीटा आई क्या, एंड जे क्रॉस आई. सो जे ऊपर है, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, सो माइनस साइन थीटा के क्या. ठीक है, दिस इज, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, काम में लेनी है. अब बात करते हैं vp2. तो vp2 कैसे निकालेंगे बताओ? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट r इन फ्रेम 2. तो vr2 निकालने का भी एक फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे बताओ vr2? तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट r इन फ्रेम 2 इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्रॉस r करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इन फ्रेम 2 क्रॉस द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r उस फ्रेम में जो भी है. तो कितना है? दैट इज ओ आर वेक्टर. ठीक है, तो बताओ ये कितना है? तो ओमेगा बी टू वेक्टर कितना है? दैट इज ओम आई कैप क्रॉस ओ आर वेक्टर. सो ओ आर वेक्टर कितना है अपने पास में? तो ये डिस्टेंस मैंने एल ली थी पिछली बार, अभी भी एल ले रहा हूँ. तो एल जे कैप, तो दैट इज एल जे कैप. तो आई क्रॉस जे कितना होता है बताओ? के होता है, तो दैट इज ओमेगा एल के कैप. दैट इज ओमेगा के एल के कैप. अब VR2 अपने पास आ चुका है, तो VR2 को अपन कहाँ रख देते हैं? यहाँ पे रख देते हैं VR2 को. तो अपने को क्या मिलेगा? VP2. दैट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इन फ्रेम 2. So that is equal to velocity of point r, which is the instantaneous center of rotation or the reference point, which can be any point on the rigid body. So VR2 कितना था बताओ? ओम एल के क्या, ठीक है, प्लस ओमेगा B2. वापस से ओमेगा B2 कितना है बताओ? सो ओमेगा B2 इज ओम आई कैप
क्रॉस, तो पहले भी मैंने जो जिस मेथड से P2 निकाला था वो भी वैलिड है, लेकिन मैं यहाँ पे रिलेटिव आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आरपी वेक्टर आपको लिखना है, तो आरपी वेक्टर यही तो है आरपी वेक्टर, सो दैट इज कॉस थीटा के कैप प्लस साइन थीटा आई कैप इनटू कैपिटल आर, यहाँ पे लगाना ही है अपने को। सो वी P2 वेक्टर जो है दैट इज ओम एल के कैप प्लस, अब बताओ आई क्रॉस के कितना होता है, तो आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे, तो ओम आर माइनस कॉस थीटा जे क्या, एंड आई क्रॉस आई इज जीरो, या सो दैट्स इट, आई क्रॉस आई इज जीरो। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P2, तो इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 अपने पास रेडी है, इक्वेशन 2 अपने पास रेडी है, और कुछ इक्वेशंस अपने पास में रेडी है। ठीक है, अब बताओ मुझे, मैंने क्या कहा था आपको पिछले लेक्चर में कि फ्रेम 1 और फ्रेम 2, फ्रेम 1 और फ्रेम 2 में जो वेलोसिटीज, फ्रेम 1 और फ्रेम 2 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल पी की जो भी वेलोसिटीज है उनको रिलेट करने के लिए अपने को रिलेटिव एंगल ऑफ वेलोसिटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, जो कि है एंगल वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम 1। दूसरा फ्रेम पहले फ्रेम के रेस्पेक्ट में किस एंगल वेलोसिटी से घूम रहा है वो अपन निकालना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इन फ्रेम 1, ठीक है, velocity of point P, this is point P, so velocity of point P in frame 1 is equal to velocity of point P in frame 2। फ्रेम चेंज करते ही रिलेटिव एंगल ऑफ वेलोसिटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तो एंगल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्रॉस व्हाट ओपी वेक्टर, ठीक है, समझ में आया, यहाँ भी बोला था यहाँ भी बोला था, सेम चीज है, जैसे ओ आर था यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपी है, जिस पॉइंट जो अपना पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, यहाँ पे अपन आर की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन पी की बात करें, समझ में आया आपको। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दैट इज अगेन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अपना, इस पे अपने को अच्छे से, तो यहीं से निकलेगा सब कुछ, अपने को जो चीज प्रूव करनी है, बताओ कैसे अपन इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो बहुत ज्यादा कचरा हो गया यहाँ पे, है ना लेकिन करना पड़ता है ऐसा कचरा ये सब चीजें प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो Vp1 vector is equal to Vp2 vector plus omega 2 1 vector cross OP vector. Now listen to me, what we can do, तो Vp2 वेक्टर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट 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 राइट, वो चीजें मैं निकाल के रख दी है, मैं आगे कैरी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो ये चीज प्रूव करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो Vp2 वेक्टर जो है इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, और Vp1 वेक्टर, तो Vp1 वेक्टर कितना है बताओ, Vp1 वेक्टर मैंने लिखा था, या दैट इज ओमेगा B1 वेक्टर क्रॉस RP, सो ओमेगा B1 वेक्टर क्रॉस RP वेक्टर। तो देख लेना अच्छे से, ये Vp1 वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखी है। नाउ दिस इज इक्वल टू Vp2 वेक्टर, तो Vp2 वेक्टर की वैल्यू कहाँ से उठाऊंगा, मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, और इसमें एक काम करो, Vr2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो Vr2 की वैल्यू चलो बाद में रख देते हैं, Vr2 की पहले पहले लिखते हैं अपन Vr2 वेक्टर प्लस ओमेगा B2 क्रॉस RP, राइट, दिस इज Vp2 प्लस ओमेगा 2 1 वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर। नाउ अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक अपन आ गए, तो ये चीज मैं इरेज कर रहा हूँ अब, है ना। तो कहाँ थे अपन, राइट, तो ओमेगा B1 वेक्टर क्रॉस RP वेक्टर, दिस इज इक्वल टू Vr2 वेक्टर, सो Vr2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से उठा के डालो, तो दैट इज गोइंग टू बी Vr1 वेक्टर माइनस ओमेगा 2 1 वेक्टर क्रॉस OR वेक्टर, ठीक है, एंड ठीक है, ये वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस ओमेगा B2 वेक्टर क्रॉस RP वेक्टर, और एक एडिशनल टर्म अपने पास में और थी यार, क्या है वो टर्म, दैट इज ये टर्म, इसको भूलना नहीं है, ओमेगा 2 1 वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर, तो यहाँ से अपने पास में आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखो ओमेगा B1 वेक्टर क्रॉस RP वेक्टर दैट इज इक्वल टू, अब एक काम करो यार, राइट, तो Vr1 तो जीरो है, अब इसको जीरो डाल दो आप, Vr1 is the velocity of the instantaneous center of rotation with respect to frame 1, है ना, frame 1 का जो instantaneous center of rotation क्या है, वो पॉइंट R है, that is the reference point and that can be any point on the rigid body, but अपन ने अपने convenience के किसको लिया, instantaneous center of rotation को। now अब देखो ये चीज तो RP है ना, अब अपन ओमेगा 2 1 को इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ओमेगा 2 1 वेक्टर को अपन कॉमन लेंगे, तो क्या अपने पास में OP वेक्टर माइनस OR वेक्टर बच जाएगा, ओपी वेक्टर माइनस OR वेक्टर। डायग्राम में देखो एक एक चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है, कुछ भी मैंने फर्जी में नहीं लिखा है ना, हर चीज का मेरे पास मैथमेटिकल प्रूफ होता है, ठीक है। दिस इज आरपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर माइनस OR वेक्टर बताओ, तो मैं यहाँ से ट्राइंगल लॉ लगाऊं अगर, तो देखो OR वेक्टर प्लस RP वेक्टर, OR वेक्टर प्लस RP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर।
तो यहाँ से बताओ मुझे ओपी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, दिस इज आरपी वेक्टर, राइट। अब ये भी आरपी वेक्टर, ये भी आरपी वेक्टर, दोनों में से आरपी वेक्टर को कॉमन लेंगे, तो ओमेगा बी वन वेक्टर क्रॉस आरपी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, आरपी वेक्टर को कॉमन लेंगे अपन, तो ये पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है, राइट। तो ओमेगा टू वन वेक्टर, ओमेगा टू वन वेक्टर प्लस ओमेगा बी टू वेक्टर, है ना, एंड क्रॉस आरपी वेक्टर। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये नंबर इसके बराबर होगा, ये वाला वेक्टर। तो इस तरह से वेक्टर्स इक्वल होता है, आपको पता होगा ना, थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा है, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा गूगल पे, बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है कि ये नंबर इसके इक्वल होगा, ओमेगा टू वन वेक्टर प्लस ओमेगा बी टू वेक्टर। क्या यही चीज अपने को प्रूव करनी थी, या ओमेगा बी वन वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा टू वन वेक्टर प्लस ओमेगा बी टू वेक्टर। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटीज रिलेट होती है। तो मुझे बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी इन फ्रेम 1 दैट इज ओमेगा जे कैप, और ये उधर जाएगा तो बचेगा माइनस ओम आई कैप। तो अच्छे से देख लो, दिस इज व्हाट, ओमेगा टू वन, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम 2 इन फ्रेम 1। फ्रेम 2 की एंगुलर वेलोसिटी फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में इतनी होती है, ओमेगा जे कैप माइनस ओम आई कैप, ठीक है। तो ये अपना प्रूफ कंप्लीट होता है। सो दिस इज, क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखो, आपको और चेक करना है कि ये चीज सही है कि नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो आप, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी ना P1 P2 को रिलेट करने वाली, ये इक्वेशन, राइट, यहाँ पे ओमेगा टू वन को डालो और ओपी वेक्टर को डालो और वी पी वन माइनस वी पी टू निकालो, तो आंसर सेम आना चाहिए, है ना। वी पी वन कहाँ है, ये रहा वी पी वन, वी पी टू कहाँ है, ये रहा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे करने के लिए, वी पी वन वेक्टर माइनस वी पी टू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टू वन क्रॉस ओमेगा टू वन क्रॉस ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था, तो ओपी वेक्टर आप वहां से लिख लीजिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, ओपी वेक्टर कितना होगा अपने पास में, कॉस थीटा के कैप प्लस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस एल जे कैप, दिस इज ओपी वेक्टर। ओमेगा टू वन वेक्टर आपके सामने, मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपके पास आएगा, चेक कर लेना आराम से, बहुत टाइम है आपके पास ये सब चेक करने के लिए, है ना। तो वेरीफाई कर लीजिए मुझे, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो, अगर और इसमें आपको कुछ मिस्टेक लगती है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो Q&A सेक्शंस में आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ हो चुकी है, राइट। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो चीज़ थी, v माइनस वी रेफरेंस जो है दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। तो v वेक्टर माइनस v रेफरेंस, दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो इसको आप ओमेगा आर थीटा कैप भी लिख सकते हैं। थीटा कैप आपको पता है ना क्या है, आर कैप मतलब रेडियल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर क्या होती है, थीटा कैप। तो वही थीटा कैप है, ये कैसे आया ये, तो r इज इक्वल टू, तो r वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू आर कैप, r मैग्नीट्यूड आर कैप डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ आर कैप होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो v वेक्टर होता है उसमें थीटा कैप के साथ आने वाला जो नंबर होता है दैट इज ओमेगा आर, और प्लस आर कैप के साथ आने वाला कुछ नंबर होता है। तो सर्कुलर मोशन होता है, तब आप मैंने बताया था आर डॉट जीरो होता है सर्कुलर मोशन वाले वीडियो में, तो इसको आप जीरो करेंगे तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये ओमेगा आर थीटा कैप ही आएगा। यहाँ पे क्या लिखा था उस वीडियो में, आर इंटू थीटा डॉट, तो थीटा डॉट का मतलब ओमेगा ही होता है। तो ये पॉइंट मैं वहाँ बताना भूल गया था, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और मेहनत लगी, आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज़ का मैंने आपको रीज़न दिया है कि कौन क्यों कैसे हो रहा है। याद रखने वाली चीज़, काम की चीज़, इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये चीज़ है ना, इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं, कोई नहीं बताता ये, ठीक है ना। इतना ज़्यादा अच्छे से मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया खुद क्रिएट करके। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।